प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं एक बार फिर से आप सभी का आज की इस बेसिक टीचिंग्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन जीसस नेम। वचन को शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह एक बात कहूंगा। ये हो सकता है कि आप कुछ कर रहे हैं पर आप जानते नहीं हैं कि इसका रियल मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ खुदा का। मैं शुक्र करता हूँ खुदावन का कि उसने डे वन से मुझे अच्छे लोगों के बीच में रखा, जिन्होंने मुझे वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन को पढ़ना, समझना और कैसे मनन करना है, उन्होंने मुझे सिखाया। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि मैं कभी भी ये नहीं जान पाया था कि प्रभु भोज की रोटी जो लॉर्ड्स ब्रेड होती है, जो होली कम्युनियन होती है, वो एक्चुअली वो होती क्या है। मैं एवरी संडे अपने चर्च में आफ्टर बैप्टिज्म, मैं बैप्टिज्म से पहले हमारे चर्च में ये नहीं देते थे, क्योंकि वचन भी ऐसा ही बताता है कि जिन्होंने पतरस से बपतिस्मा लिया उसके बाद होली कम्युनियन स्टार्ट हुआ, उससे पहले कभी चेलों ने नहीं दिया। इवन यीशु मसीह ने भी प्रभु भोज जो है वो चेलों के साथ खाया था, आम पब्लिक के साथ नहीं, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र वस्तु है जो उन्हीं को दे सकते हैं जो जिन्होंने अपनी जिंदगी पूरी तरह से बैप्टिज्म के थ्रू खुदा को दी है। हाँ, ऐसा भी है कि बहुत लोगों ने बैप्टिज्म लिया है लेकिन अपनी जिंदगी खुदा को नहीं दी है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैंने स्टार्टिंग से ही बैप्टिज्म तो मैंने लिया था, लेकिन मैं प्रभु भोज क्या होता है मैं उसके बारे में इतना खास नहीं जानता था। हाँ, मैं खाता ज़रूर था। इसे कहते हैं कि आप किसी चीज़ को ऐसा रिचुअल करके फॉलो कर रहे हैं, एक परंपरा के तौर पे कि हाँ, जैसे कि आप देखते होंगे बहुत बार चर्च में जब प्रेयर होती है तो हम हार्डली प्रेयर को सुनते हैं पर आमीन ज़रूर बोलते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो प्रेयर को सुनते हैं, जो सुनते हैं उनको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो प्रेयर को नहीं सुनते ध्यान से, लेकिन आमीन ज़रूर कहते हैं क्योंकि ये ट्रेडिशन है कि हाँ, बोलना चाहिए हमें। आप जानते हैं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक और चीज़ है जो मुझे लगता है कि बहुत लोग ये करते हैं पर मुझे लगता है कि वो नहीं जानते हैं कि एक्चुअली वो कर क्या रहे हैं। आज एक चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है क्रिश्चियनिटी में, वो है हाथ रखवा के दुआ करवाना, ले हैंड। और कुछ लोग तो इसके पैसे भी लेते हैं, वो पे करते हैं, चार्ज करते हैं, भले कैसे भी क्या भी, लेकिन वो लेते हैं। ये बात सच है। और क्या है ले हैंड, क्या है हाथ रखवाने का मतलब क्या है? आज थोड़ा वचन से इस बेसिक टीचिंग में इसकी शिक्षा लीजिए कि होता क्या है हाथ रखवाना। मैं आपके सामने एक वर्ड रख रहा हूँ, पहला पतरस 5:6। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर उठाए। बाइबल कहती है उसके हाथ के नीचे दीनता से रहो। हाथ रखने की प्रथा अब 2025 में नहीं, ये बाइबल के शुरुआती दिनों से ही है। जब एक पिता अपना जीवन छोड़ता था, जब उसे पता चलता था कि बस वो भी कुछ ही समय में खुदा में सोने वाला है, तो वो अक्सर अपने बच्चों पे हाथ रख के वो सारी अथॉरिटीज, वो सारे अधिकार, वो सारा जो भी उनका होता था वो अपने बच्चों के नाम पे या अपने बच्चों में इम्पार्ट करते थे। ये एक एक्सप्रेशन था कि आप उस पे हाथ रख रहे हो। जब यूसुफ के दोनों बेटे, जब यूसुफ ने देखा कि बस अब याकूब सोने वाला है, तब वो अपने दोनों बेटों को ले आया। और आप जानते होंगे याकूब ने उन पर ऐसे अपने अलग अलग ऐसे हाथ रखे, जबकि ऐसे रखने चाहिए थे, लेकिन याकूब जानता था किसको क्या चाहिए। ही अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये तो पहली बार ऐसा हमने कई बार देखा, लेकिन बाइबल में ऐसा हुआ। लेकिन सेकंड टाइम आप जब पढ़ते हैं तो आप बाइबल के अंदर पढ़िए कि जब भी कोई बलिदान होता था, वो लोग समझिए एक व्यक्ति है, उसने पाप किया, उससे गुनाह हो गया,
गुनाह होने के बाद वो एक बलिदान लेते थे, याजक के पास जाते थे और अपना हाथ उस जानवर पे रखते थे, जिससे उसके सारे जो पाप हैं उसमें इम्पार्ट हो जाते थे। 6 रोमियो में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। अब मैंने अपने हाथ उस पर रखे, अब उसके मेरे पाप जो है वो उस पर आ जाते थे और वो मरता था। ये एक रेवलेशन था कि जीसस एक दिन आएगा और हमारे गुनाहों को इस तरह उठाएगा, हमारे पाप उस पर लाद दिए जाएंगे। आप जानते हैं यहां पर भी हाथ रखना है। आप और भी आगे बढ़ेंगे तो बहुत बार बाइबल में ऐसा हुआ कि लिखा है कि यीशु ने बच्चों पे हाथ रखे। और जब हम नए नियम की किताब को पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि कैसे प्रेरितों के काम में वे पवित्र आत्मा को पाने के बाद चेले कलीसिया बना के प्राचीनों के ऊपर हाथ रख के दुआ करके चर्च सौंप देते थे। आप जानते हैं हाथ रखवाने का मतलब क्या है? यहाँ पतरस कहता है हाथ रखवाना, एक उसके हाथ के नीचे जब कोई व्यक्ति आपके ऊपर हाथ रखता है। अब देखिए हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम क्यों हाथ रखवाना चाहते हैं? क्योंकि हम अनुभव करें। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मसीहत में ऐसी बहुत सारे लोग हैं जो गिरने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। गिरना है मुझे, मेरे ऊपर कोई हाथ रखे, मैं गिर जाऊं, मैं रोल 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 ऐसे घूमता रहूं, मुझे कुछ महसूस हो। लेकिन बाइबल के इतिहास में कभी भी लोग गिरने के लिए किसी पे हाथ नहीं रखवाते थे, और ना ही वे सच्चे चेले किसी को जानबूझकर गिराने की कोशिश करते थे। हाँ, अगर कोई जानबूझ के नहीं खुद भी गिर जाता है तो फिर हम कह सकते हैं कि चलो भाई ये खुद ही हुआ है। लेकिन आप देखते होंगे कुछ प्रीचर्स ऐसे भी होते हैं जो जानबूझ के स्टेज पे लोगों को बुलाते हैं और वो जानबूझ के उनको गिराते हैं ताकि वो पब्लिक के सामने हीरो बन सके कि देखो मेरे पास भी कुछ है। लेकिन आप जानते हैं कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग होते हैं, प्रीचर नहीं, कुछ लोग होते हैं जो ये अनुभव करना चाहते हैं कि यार ये गिरना होता क्या है, एक बार मुझे दिखा दो। आप जानते हैं जब आपके ऊपर कोई हाथ रखता है तो उसका मतलब क्या है? एक्चुअली हाथ रखने का मतलब है कि कोई आपको ये समझा रहा है कि जैसे तू मेरे हाथ के नीचे है वैसे ही परमेश्वर के हाथ के नीचे अधीनता में जिंदगी जियो। अधीनता, हाथ ऊपर है, हम नीचे हैं। इसे ये निशानी है अधीनता की, ये निशानी है सबमिशन की, ये निशानी है सरेंडर और समर्पित जिंदगी की कि देख मैं अपना हाथ तुझ पे रख रहा हूं ताकि तुझे सामर्थ मिले परमेश्वर के अधीनता में रहने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने लोग हैं जो किसी के पास इस वजह से हाथ रखवाने के जाते हैं कि पास्टर, ब्रदर, मैं चाहता हूं आप मेरे लिए प्रार्थना करें ताकि मैं हमेशा परमेश्वर की अगुवाई में, उसकी रहनुमाई में, उसकी लीडिंग में, मैं उसकी आज्ञाओं पर उसका क्रूज उठाते उठाते जिंदगी बिताऊं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है गिरना उठना क्या है, शौक लगना इलेक्ट्रिसिटी के जैसे आजकल लोग ऐसे हिलते रहते हैं। आई डोंट वॉन्ट दिस, मुझे ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने बाइबल के अंदर किसी को नहीं देखा। इवन पेंटिकॉस्ट के जिन चेलों के ऊपर जब पवित्र आत्मा उसकी सामर्थ उतरी, वो भी ऐसे नहीं कर रहे थे जैसे आजकल कुछ लोग करते हैं। मैं आपको सच कहता हूं मेरे भाइयों बहनों, बचिए, संभल जाइए और परमेश्वर की अधीनता में बिलीव में गिरने उठने से आप तैयार नहीं होंगे। मैं फिर से कहता हूं, मैं गिरने के खिलाफ नहीं हूं। कोई खुद ब खुद गिर जाता है, हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जानबूझ के गिराना या गिरने के लिए हाथ रखवाना ये बहुत डिफरेंट थिंग है। द रियल थिंग, पतरस कहता है, उसके हाथ के नीचे दीनता से रहो ताकि वो तुम्हें उचित समय पे उठाए। हाथ रखवाने का मतलब है अधीन होना, दीन होना, खुदा की हुजूरी में जिंदगी जीना। मैं नहीं जानता हूं कि आप में से कितने लोग इसलिए किसी का हाथ अपने सर पे रखवाते हैं कि ब्रदर, मैंने देखा है आप यीशु के अधीनता में जिंदगी जीते हैं। मैं चाहता हूं आप अपना हाथ मुझ पर रखें ताकि मैं भी इसी अधीनता में जिंदगी जी सकूं। स्टार्टिंग के डेज में इस तरह होता था। बचिए, आज
बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स आ गई हैं बाइबल में, बाइबल से बाहर से हमारे अंदर। आज बहुत सारे जो लोग हैं वो जस्ट कॉपी कैट्स हैं, बस किसी को देखते हैं करते हुए वो खुद भी करते रहते हैं। कोई फेमस व्यक्ति कर रहा है मैं भी करूँगा, जबकि वो ना उसके ऊपर स्टडी करते हैं ना वो समझते हैं। इवन जो मतलब वो बताते हैं वो उनके खुद के हैं, जैसे कि बाइबल कहती है वे परमेश्वर की बातों को अपना धर्मों, वो अपनी बातों को परमेश्वर की बातें करके बताते हैं। हिंदी में बहुत शुद्ध लिखा है इसलिए नहीं बता रहा हूँ, एक्चुअली इसका मतलब ये है, हिंदी में लिखा है वे मनुष्य की आज्ञाओं को परमेश्वर का धर्मोपदेश करके सिखाते हैं, जबकि इसकी मीनिंग है ये बातें इनकी हैं, कहते हैं खुदा ने कही है। सो संभल जाइए, बचिए, हर चीज खुदा की तरफ से नहीं है। अगर आपको किसी से हाथ रख के ले हैंड प्रेयर करवानी है तो इसलिए करवाइए ताकि आप परमेश्वर के अधीनता में जिंदगी जी सके। हमेशा की तरह मैंने एक और आर्टिकल लिखा है हाथ रखने के ऊपर ही। इस समय आपकी स्क्रीन पर एक नंबर है, आप चाहें तो आप इस नंबर से मैसेज करके आपका नाम, आप कहाँ से हैं, आप चाहें तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, जिसको आपको लिखना है हाथ रखना, और आपको एक आर्टिकल आएगा जिससे आप और भी अधिक जान पाओगे कि ये क्या है। अगर आपने आज के वर्ड से ब्लेसिंग पाई हो, आशीष पाई हो, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको लगता है कि हाँ ब्रदर आज समझ में आया है कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है, तो भी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। आप सभी को जय मसीह की।